नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नजर। रामबन में चलती बस में आग लगने से 47 अमरनाथ यात्री बिल्कुल महफूज। मकामी खबर रसा एजेंसी केएनओ के मुताबिक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर रामबन जिला के करोल इलाके के नजदीक आज अमरनाथ यात्रियों से भरी एक चलती बस में अचानक आग नमूदार हो गई। ताहम बस में सवार तमाम 47 यात्री मौजूदा तौर पर महफूज रहे। हुकाम के मुताबिक बस श्रीनगर से जम्मू जा रही थी कि करोल के करीब इसमें आग भड़क उठे। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस, सीआरपीएफ, फौज, एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और मकामी रजाकार मौका पर पहुंच गए और फौरी तौर पर रेस्क्यू व आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी। बस में सवार तमाम 47 अफराद, जिनमें ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल थे, को बरवक्त बहिफाजत निकाला गया, जिसके बाद आग ने पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया। हुकाम के मुताबिक इस वाक़े में कोई जानी नुकसान या कोई जख्मी होने की कोई इतला नहीं है। आग बुझाने के दौरान शहरा पर ट्रैफिक कुछ देर तक मुतासिर रही, ताहम बाद में ट्रैफिक बहाल कर दी गई। 20 जुलाई को रियासती दर्जे की बहाली के हक में एहतजाज का प्रोग्राम हर हाल में होगा। एहतजाज के मुकाम पर तरीक़ेकार में ज़रूरत के मुताबिक तब्दीली मुमकिन। नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी गोशे में छुपकर एहतजाज करने वाली जमात नहीं। ताज़ियत के मौक़ा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सियासत अपनी जगह, लेकिन इंसानियत और हमदर्दी को हमेशा मुक़द्दम होना चाहिए। ताजुब है कि सोनम वांगचुक के मामले में अभी तक किसी ने इनसे बात करने की कोशिश नहीं की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला: उनको काफ़ी दिन हो गए भूख हड़ताल पे बैठे हुए, और जहाँ तक मैं जानता हूँ उनकी एक ही मांग है कि नीट इम्तिहान में जो धांधलियाँ हुई और नीट इम्तिहान को कैंसिल करने के नतीजे में जो बच्चियों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ और टेंशन का सामना करना पड़ा, उस सिलसिले में एजुकेशन मिनिस्टर साहब को या तो इस्तीफ़ा देना चाहिए या उनको उस पोस्ट से हटा दिया जाना चाहिए। हैरानगी की बात यह है कि 18 दिन हो गए अभी उनको, 19वां दिन शायद चल रहा है। 9 किलो के आसपास वज़न उनका कम हुआ है। उनकी तबीयत पे इसका असर पड़ रहा है, लेकिन हुकूमत तस से मस्त नहीं कि किसी तरह वो उन्हें अपील करें कि अपना भूख हड़ताल वो रोक दें। सियासत अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत और रहम के लिए भी जगह होनी चाहिए। अब आप मुकाबला करिए, जब रामलीला मैदान में उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की हुकूमत के दौरान ठीक इसी तरह अन्ना हज़ारे और उनके साथी भूख हड़ताल के लिए वहाँ बैठे हुए थे, तो हुकूमत ने अपने मिनिस्टर भेजे, उनसे बातचीत करने की कोशिश की और उन्हें मनवाने की कोशिश की कि ये भूख हड़ताल तोड़ के वो बातचीत के रास्ते पे आए। लेकिन सोनम वांगचुक के साथ अभी तक बातचीत करने की कोशिश नहीं की गई। अब आगे हुकूमत का क्या रवैया रहेगा हम नहीं जानते, लेकिन सोनम वांगचुक साहब के सेहत के लिए तो हम ज़रूर फ़िक्रमंद हैं। करेंगे ना, वो तो करेंगे। कई सारे लोग वहाँ गए हुए हैं इस मामले में, जहाँ वो नीट के इम्तिहान के सिलसिले में इंसाफ मांग रहे हैं। उनका मांगना गलत नहीं है, मांगना सही है, लेकिन ये हुकूमत जो है पता नहीं किस वजह इन चीज़ों पे उनका ध्यान ही नहीं जाता। 2 दिन पहले मेरे अंकल गुजर गए। हम यहाँ ताज़ियत का जो है एक सिलसिला यहाँ चल रहा है, चौहरम कल है। अब सियासत के लिए ना कुछ तो एक उसमें एक ब्रेक लगना चाहिए। हैरानगी की बात यह है कि जो लोग यहाँ अंदर ताज़ियत का इजहार करते हैं, फिर आप लोगों को पकड़ के सियासत करते हैं इस गेट के बाहर।
अगर सियासत करनी है तो ताज़ियत करने मत आइए ना आप, क्योंकि अजीब सा लगता है। जिस घर के अंदर आप ताज़ियत करने आते हो उसी घर के बाहर सियासत भी करते हो। सियासत अपने घर के बाहर करिए। जिस घर में एक सदमा पहुंचा है, जिस घर में एक अफसोस और दुख का माहौल बना हुआ है, तो मैं कोई यहाँ सियासी बात नहीं करूँगा। आप लोगों ने सोनम वांगचुक के हवाले से बात की, मैंने उतना ही कहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर की माता विष्णु देवी मंदिर में हाजिरी, अमन सेहत और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। दफाई तैयारियों के लिए सरहदी इलाकों में राब्ताकारी बेहतर बनाने के लिए जरूरी इकदाम जारी। बाज औकात जंग का पहला महाज सरहद नहीं बल्कि सड़क होती है। सरहदी बुनियादी ढांचा मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी पर मबनी जंग में भी नागुज़ीर रहेगा। वज़ीर आज़म की क़यादत में सरहदी इलाकों में शाहराहों की तामीर में भी इनकलाब बर्पा किया गया। राजनाथ सिंह। दहशतगर्दी और जदीद टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाले चैलेंजेस आलमी अमन के लिए संगीन खदशात उभरती सिक्योरिटी मुश्किलात से निमटने के लिए भी मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करना लाजमी। इज्तिमाई कोशिशों की रहनुमाई से खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम मुमकिन। अजीत डोवेल। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की तमाम सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती। मरकज की जानिब से 4 सतही सिक्योरिटी ग्रिड कायम करने का फैसला। दरअंदाजी और मंशियात स्मगलिंग के रोकथाम के लिए नई सरहदी चौकियां और पुलिस पोस्ट्स भी कायम होंगे। वादी कश्मीर में गर्मी की तपीश जारी। 34.2 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीनगर में दिन इंतहाई गर्म तरीन दर्ज। आइंदा 24 घंटों में मौसम में तब्दीली का इम्कान नहीं। दिन और रात का दर्जे हरारत मजीद बढ़ सकता है। महकमे मौसमियात। कांग्रेस 20 जुलाई को जंतर मंतर एहतजाज में नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देगी। रियासती दर्जे की बहाली, अवामी हक, तमाम जमातें मुत्तहिद होकर आवाज बुलंद करें। 19 जुलाई को जम्मू में हमारी रियासत हमारा हक प्रोग्राम मुनक्किद होगा। गुलाम अहमद मीर। दूध गंगा से निकाला गया 9 उम्र लड़का जान बहक। श्रीनगर के बुलबुल बाग इलाके में दूध गंगा नाले से निकाले गए 16 साल 9 उम्र लड़की की अस्पताल में मौत वाक़ा हो गई। पुलिस ने लड़की को बेहोशी की हालत में श्रीनगर के सदर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। ज़राए के मुताबिक मुतवफ़ी की शिनाख्त इनायत कासिम साकने बटम आलू श्रीनगर के तौर पर हुई है। पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच सालाना अमरनाथ यात्रा जारी। 5201 यात्रियों पर मुश्तमिल ताज़ा काफिला जम्मू बेस कैंप से वादी की जानिब रवाना। यात्रा की शुरुआत से अब तक 3,25,000 जायद यात्री गुफा का दर्शन कर चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी नाकामियों से अवामी तवज्जो हटाने के लिए एहतजाज का सहारा ले रही है। जंतर मंतर के एहतजाज से रियासती दर्जा बहाल नहीं होगा। रियासती दर्जे की बहाली आईनी और इंतजामी अमल मुनासिब वक्त पर होगा। दरख्शा इंद्राबी। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, उनको लगा होगा कि हमें जंतर मंतर पे जाना है तो जाएं, कोई किसी ने उनको तो रोका नहीं है। रही बात स्टेटहुड की, वो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी ने उसी दिन पार्लियामेंट में कहा है कि वक्त आने पे हम यहाँ पे स्टेटहुड देंगे। एनसी के जलसे करने से और प्रोटेस्ट करने से वो चीज नहीं मिलने वाली है जो ऑलरेडी पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ है, जो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। दहशतगर्दी और साइबर स्पाइस का मुबैना गलत इस्तेमाल, रहने वाली श्रीनगर में SIA का छापा और तलाशियां, तहकीकात में तेजी।
اور آخر میں یہ خبر 11 سالہ بچی کی ہٹ اینڈ رن کیس میں اہم پیش رفت، کلگام پولیس نے ملزم کو اتر پردیش سے کیا گرفتار، گاڑی بھی ضبط۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم خبریں، دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت، اللہ حافظ۔